ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको GIF बोला जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्ट में GIF बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स। जैसे मैंने बताया था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है आपका, मॉडुलस फंक्शन जो होता है, ये स्टार्ट हो चुका है ना, एक बार हो चुका था, पूरा लेक्चर खत्म हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। क्या क्या है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं जरा देखते हैं ध्यान से। इसका दूसरा नाम होता है स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, राइट। कुछ ऐसा ही आपका होता है ये वाला। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जैसे इस तरीके से लिख दिया मैंने, fx लिख दिया इस तरीके से, तो इसको रीड किया जाएगा कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, ठीक है ना। या तो ऐसे पढ़ेंगे या फिर शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? GIF ऑफ fx बोलेंगे। fx का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्ट में, ठीक है ना। या फिर इसको बोला जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, या फिर फ्लोर ऑफ fx बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लोर ऑफ fx, ठीक है ना, फ्लोर ऑफ fx इसको बोला जाता है। अब आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको कैसे बोलेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोलेंगे। ध्यान इधर सीधा, पीछे ऐसा कुछ है नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरीके से इसको बोलते हैं, राइट। या फिर इसको बोल सकते हैं GIF ऑफ x, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्लोर ऑफ x। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लोर ऑफ x, फ्लोर ऑफ x इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आंसर कैसे करता है? ये नियरर एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर टू x होता है। अगर मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नियरर एंड स्मॉलर इंटीजर टू x, इंटीजर टू x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर x n या n+1 के बीच मिलाई करता है, ठीक है, n यहाँ पर क्या बच्चों आपका इंटीजर है, ऑब्वियस बात है n इंटीजर है तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? आपका n+1 होगा। अगर x n और n+1 के बीच मिलाई कर रहा है, जैसे 2 और 3 के बीच मिलाई कर रहा है, तो उस केस में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा या GIF ऑफ x होगा वो किसके बराबर होगा? आपका n के बराबर। आपको करना क्या है? आपको बेसिकली n और n+1 x आपको पहचानना है कि x के इंटीजर के बीच मारा है, ठीक है ना। x किन दो इंटीजर के बीच मारा है? सपोज करो n और n+1 के बीच मारा है कहीं ना कहीं। अब आप ये चेक कीजिए कि n और n+1 में से छोटा वाला कौन सा है? n। तो जितने भी x यहाँ पर आएंगे उन सबका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका n के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा बच्चों? आपका n के इक्वल होगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो, ठीक है ना, या फिर इंटीजर होगा भी, जैसे x बराबर क्या है? आपका n है और ये क्या आपका इंटीजर, तो उस केस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों? आपका 2 होगा। अगर मैं कहूं कि 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो 2.99 किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना आप लोग, 2 और 3 के इक्वल, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इनमें से छोटा वाला कौन सा? आपका 2। तो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। कहीं मैंने लिखा -3.99, इस तरीके से लिखा, तो -3.99 क्या इंटीजर है? नहीं है। तो किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है? आपका -4 और -3, इन दोनों में छोटा कौन सा? आपका -4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? आपका -4 के। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको। हो गया क्या? हो गया सब बच्चों का? ठीक है। अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? ग्राफ की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका कि यहां पर हम ले लेते हैं x,
कि यदि x आपका 0 से 1 के बीच में होगा, उस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, यहाँ पर तो x ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो x कितना होगा बच्चों आपका उस केस में। अच्छा, एक नोट डाल करके एक चीज लिख लेते हैं, तब जाके इसको समझेंगे कि कोई भी हमारे पास नंबर है, ठीक है ना, इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में समझो ग्राफ कि यहाँ पर ले लिया x, यहाँ पर आ गया बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर बच्चों कोई नंबर हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यदि कोई नंबर हमारा 1 से और 2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा बच्चों, आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। यदि कोई नंबर बच्चों आपका 2 से 3 के बीच में है, तो 2 के बराबर होगा। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। और यदि कोई नंबर हमारा -2 से -1 के बीच में है, तो -2 के बराबर होगा। यदि x हमारा -1 से 0 के बीच में है, तो कितना होगा बच्चों आपका -1। और यदि x हमारा आपका, वो तो ले चुके हैं, ठीक है। ग्राफ को अगर हम बनाए तो सीढ़ियों की तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है, जैसे स्टेप्स होती है ना, ठीक है, उस हिसाब से ग्राफ बनेगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, कि भाई 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से -1 -2 -3 1 2 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 और -4। अगर x आपका -3 से -2 के बीच में है, तो उसका GIF जो होगा वो -3 होगा। कितना होगा बच्चों आपका -3, इस तरीके से होगा। x आपका -3 है या -3 से -2 के बीच में है, सबका GIF जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका -3 के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे x आपका -2 होगा, उसका GIF तुरंत -2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपका -2 के इक्वल हो जाएगा। और -2 से -1 के बीच में GIF आपका -2 के बराबर ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को, क्लियर है। फिर आपका जैसे x आपका -1 हुआ, क्या हुआ आपका -1 हुआ, ठीक है, तो उस केस में GIF कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। -1 से 0 के बीच में GIF कितना रहेगा आपका, -1 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों आपका -1। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, क्लियर है, ठीक है ना। अब जैसे ही x आपका 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 से 1 के बीच में सबका कितना रहेगा आपका। अगर आपका 1 हुआ तो जैसे GIF 1 हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में सबका 1 रहेगा आपका, ठीक है ना, 1 के बराबर रहेगा। जैसे 2 होगा तो फिर 2 का यहाँ पहुंच जाएगा आपका ग्राफ, और इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आपका बनेगा। 3 होगा वैसे ही 3 और 4 के बीच में अब GIF 3 ही रहेगा। जैसे 4 होगा यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर इस तरीके से ये आप देखो सीढ़ियां बन रही हैं, आप स्टेप्स की तरह ग्राफ आपका बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, एक इसका डोमेन क्या होगा बेटा, तो चल रेंज बताता ना, रेंज बता। डोमेन रेंज कौन कौन बता सकता है इसका, डोमेन आर रेंज। क्या रेंज का मतलब आउटपुट होता है क्या, इसमें आउटपुट सब कुछ मिलता है क्या, सिर्फ इंटीजर्स ही मिल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए बच्चे इसका रेंज क्या हो जाएगा, आई इंटीजर्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जितने भी इंटीजर्स, ठीक है। जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करें इसको। चलें क्या, चलिए नोट लिखिए। पहला ये है कि कोई भी x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटा होगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा होगा, ठीक है ना। कोई भी x देख लो आप, जैसे 7.2 है तो 7.2 जो होगा वो 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 से तो हमेशा छोटा होगा, और किसके बराबर होगा आपका, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो कितना आएगा, तो 7.2 रहेगा, ये आएगा 8, और ये कितना रहेगा आपका 7। आएगा कि नहीं आएगा बीच में, ये हमेशा रहता है। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पर काम नहीं आएगा, ये काम आता है आपका कहाँ पर, जब हम वो पढ़ते हैं ना लिमिट, वहां पर काम आता है, सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो x
से बड़ा होता है और एक्स से बड़ा, एक्स से छोटा होता है और एक्स माइनस वन से क्या होता है, ऐसे होता है। किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है या तो एक्स के बराबर होगा या उससे छोटा होगा हमेशा, और एक्स माइनस वन से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो एग्जांपल ले लो, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 9.8 ले लिया, तो उसका जो जीआईएफ है वो 9.8 से तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है, इंटीजर होगा तो बराबर हो जाएगा, या फिर 9.8 माइनस वन से बड़ा होगा। देखो 9 का ये रहता है आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 9.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 8.8 हो जाएगा, तो बीच में ही आएगा हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी एक प्रॉपर्टी होती है आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो बराबर होता है अगर एन इंटीजर है। अगर एन क्या बच्चों आपका इंटीजर है तो इज इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन, ठीक है ना। अगर एन आपका इंटीजर है, क्या है बच्चों आपका इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है तो ये बाहर निकल पाता है, अदरवाइज बाहर ही नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। अगर मान के चलो एस, अच्छा इसका एग्जाम, अच्छा अगर एक्स माइनस एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो भी ये किसके बराबर होगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एन के बराबर होगा। सेम कंडीशन है कि एन क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपके सामने, अगर मैं कहूं एक्स प्लस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टू। क्लियर हुआ कि नहीं वो सारे बच्चों को? राइट, ठीक है। अगर इंटीजर है तो की बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये ऐसा होता है एक्स 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 प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं लिख सकते, दिस इज गलत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? राइट, एक बात तो ये याद रखनी है, प्लस हो चाहे माइनस हो इस तरीके से आप बाहर ले सकते हो अगर वो इंटीजर है तो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब एन इंटीजर हो चाहे ना हो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, एन कुछ भी हो, राइट। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आप इसको लिख दो इस तरीके से, तो ये बात क्या है आपकी, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाहर आता ही नहीं है आपका, जो भी नंबर होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका होता है कि भाई अगर आपके सामने लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप बिल्कुल भी इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो होता है, ये बड़ा, अगर एक्स इंटीजर है, एक्स का बच्चों आपका इंटीजर, तो ये बराबर हो जाता है किसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की, अगर एक्स इंटीजर है तो, है। और यदि एक्स इंटीजर नहीं है, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या होगा बच्चों आपका, ये बराबर होगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की। सही बात लिखी है क्या मैंने? ये एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -7 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। और अगर मैं कहूं आप लोगों से -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अकॉर्डिंग टू दिस -1 -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए आपका, -7 है तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी -7 तो सॉरी 7 आ जाएगा, क्या हो रहा है, 7 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, सही तो लिखा हुआ -8 ही तो आएगा, सही लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा ये, ठीक है ना। चलिए सही लिखा हुआ है, अगर एक्स इंटीजर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो है? हाँ बोल, -7 हो रहा है, पूरा फंक्शन खत्म होने को आ गया है और कह रहा है कि -7 होगा, इस फॉर्मूले से देख ले, ठीक है। चलिए समझ में आया सब बच्चों को? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? अच्छा अब मुझे छोटी सी बात का जवाब दे दो आप लोग कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या हुआ, शरीर में कमजोरी आ गई, कह रहे डस्टर नहीं संभाला जा रहा होता,
ताकत की दवा खानी पड़ेगी। चलो भाई लिख लो, पहले नोट कर लो सारे बच्चे। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। अगर एक्स इंटीजर है गौरव तो क्या होगा, और यदि एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, है? क्या यार, अगर x इंटीजर है तो जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस बाहर आ जाता है उसका। और अगर x इंटीजर नहीं है तो ये -1 माइनस ग्रेटर 0 पे कट जाएगा आपका, तो क्या आएगा आपका -1। दिस इज अगेन इज वेरी वेरी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी आप। अब सारे बच्चे यहां तक लिख लें तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या सब लोगों ने लिख लिया? नहीं लिखा क्या? रुक जा यार, आराम तुझसे पूछूं सबसे पहले तो लिखो सब पहले, फिर इनका जवाब देना मुझे। कहां पर? ना ना ना, ये कुछ और लिखा हुआ है मैंने। मुझे एक बात बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एन से बड़ा है, एन के बराबर नहीं है, तो एक्स कहां से कहां तक होगा? मैं सिंपली ऐसे समझा देता हूं आपको। अगर एक्स में कहता हूं आपसे कि 2 से बड़ा है, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा है, तो एक्स कहां से कहां तक होगा? 2 के बराबर नहीं है, तो ये इंटीजर है, 2 से बड़ा है, तो क्या क्या हो सकता है? 3 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा प्रताप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा, 2 के बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्योंकि अगर आप एक्स ग्रेटर देन 2 बोलोगे तो उनमें 2 से 3 वाले जो एक्स होंगे उनका जीआईएफ 2 के बराबर आ जाएगा आपका, वो हमको चाहिए नहीं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, समझ में आ गया, राइट। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 यहां से। अच्छा यहां से बताना एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। एक्स मतलब अब तो 2 या 2 से बड़ा है आपका, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा कार्यक्रम, तो क्या आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें बताना मुझे, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर n से छोटा है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n लेस देन n, मतलब n नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से क्या है छोटा, तो उस केस में क्या होगा आपका x, देखिए फटाफट से, मतलब उस केस में आपका, क्योंकि x लेस देन 2 ही बोल दो, क्योंकि x लेस देन 2 होगा तो उस केस में उसका जे 1 या छोटा ही होगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ बोलो, क्या 7 पूछना था और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये तुमको आ गया? चलो इसका बताओ। उससे क्यों पूछ रहे हो, पढ़ा कौन रहा है यहाँ पर क्लास में? अब मान के चल अभी गौरव पूछे पीछे एकन से और पढ़ा मैं यहाँ पर रहा हूं, हाँ यूवी से पूछे, यू तो सीधा बोलेगा आगे देख यहाँ देखो बेटा, डिस्टर्ब मत करो किसी को, राइट, ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ तो बात अलग है। 7 पूछना है आपको ना, ठीक है, 7 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इस पर फोकस करो, उसको जाने दो अभी, ठीक है ना, उसको बाद में चले जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है, इंटीजर जो है n से छोटा है, मतलब जैसे 2 से छोटा है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 0, 2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 0 -1 -2, ठीक है ना, तो 1 से स्टार्टिंग हो जाती है, बट 1 होगा कब, जब x 2 से छोटा होगा,
तो ये 2 से छोटा, x लेस देन क्या 2, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, x लेस देन n आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इसका बताना, अब तुमको समझ में आ गई ये वाली चीज, पक्का आ गई ना? तो इसको बताओ फिर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अब n के बराबर हो सकता है और n से क्या हो सकता है, छोटा, यानी कि जैसे लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा लेस देन 2 कब होता है, मतलब इसमें कौन कौन से केस आएंगे, 2 1 0 इस तरीके से आएंगे, -1 -2, तो 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी, बट 2 आएगा कब GIF, जब वो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, x कहां से कहां तक होना चाहिए, x लेस देन 3 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x लेस देन क्या n+1। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत काम आएगा, ये आपको रटना नहीं है, सोचना है कि आया क्या आएगा। क्या तुमको समझ में आया कि नहीं, पक्का आ गया? अब तुमको कौन सा समझना, 7th, यही समझना है ना, यही समझना है ना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, x इंटीजर है तब, x अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x होता है, माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब x इंटीजर है तो -12 आ जाएगा, तो ये और क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। अब ग्रेटर अगर x इंटीजर नहीं है, तो x अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये किसके बराबर होगा, अगर x इंटीजर नहीं है, वहां से देख के बताओ कितना होगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, ये और ये क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। आप क्या तुमको समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया बेटा, क्लियर, कंफर्म? अब नोट डाउन करो उसको। कुछ चीजें और लिख रहा हूँ मैं, डेराइव तो नहीं करवाऊंगा, खैर कोई मतलब नहीं है, पिछली साल करवाया था, काफी टाइम खराब हो गया, कोई काम भी नहीं आता है। चलो इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलिए इन प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए फटाफट से, n+1/2 का GIF n+2/4 का से लेकर के, ठीक है ना, इस तरीके से आपको चलता है, n के बराबर होता है सब। n आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, आपका नेचुरल नंबर। अगेन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n-1/n, ये बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। समझ में आया कि नहीं आया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है उसको देखें आप लोग। जैसे अगर मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इस तरीके से कि बात नहीं भाई यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 2/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, इस तरीके से आपका चलेगा 3/4 प्लस 99/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, सेकंड है आपका, नेक्स्ट है आपका कि आपको गिवन है कुछ इंफॉर्मेशन कि आपको दे रखा है y बराबर 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 एंड यहाँ पर आपको y बराबर दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। $75 आएगा, तो इसके आ चुका है 75।
सभी का आ गया। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन एक्स लगा दो, ठीक है। 75 सही आंसर है आपका। तो यहाँ पर एन एक्स का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, एन कितना बच्चों आपका 100, एक्स कितना है 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों 75 का GIF यानी कि 75 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन करो आप लोग, उससे कर रहे हैं क्या इसको, सही लिखा हुआ क्या क्या दिक्कत। अगर दोनों इंटीजर हो जाते हैं तो हो जाएगा इसमें, अगर एक्स और वाई इंटीजर हो जाएंगे ना तो हो जाता है ये काम है। 15 हमारे क्या आंसर आए बताओ पहले तो, और वो सवाल इससे नहीं होगा फिर, इसको करने में, इससे करने में लग रहे हैं। अच्छा एक पॉइंट और ऐड कर लेना, अभी याद आया मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है, एक्स का ग्रेटेस्ट। कितनी बार लगाओ उसका कोई मतलब नहीं है, कि बार का मतलब है, ठीक है ना। कई बार कई क्वेश्चन दो दो बार लगा के बैठ जाता है, वो बच्चे डर जाते हैं उससे, ठीक है भाई। इधर देखिए सारे बच्चे, इसको सॉल्व करना हमको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो ये भी y के इक्वल दे रखा है आपको, और ये भी y के इक्वल दे रखा है, इन दोनों के इक्वल कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन दोनों क्या कर देते हैं इक्वल, इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x प्लस 3 बराबर 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x माइनस 2 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों आपका 5। क्लियर है क्या सारे बच्चों को। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x प्लस 3, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x माइनस 1। क्लियर है क्या। ये माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x इक्वल टू कितना -2, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2 4 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, ठीक है ना, तो x किसके बराबर होगा आपका, x बराबर होगा 2 प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट, -4 ही आएगा भाई। कितना आ जाएगा फिर आपका 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 यहाँ पर आ जाएगा, कितना था 11 हो जाएगा, वो y कितना हो जाएगा बच्चों आपका 11। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो नंबर होगा 4 प्लस एफ, फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, क्या होगा बच्चों आपका 4 प्लस एफ ही होगा ना आपका। अरे होगा ना, 4 में थोड़ा सा पार्ट ऐड कर देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दिया 0 से 1। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर अब मुझे क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा आपका, एक्स कितना बच्चों आपका 4 प्लस एफ, वाई कितना बच्चों आपका 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 15 प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कितना आ जाएगा आपका 15। किसने आंसर किया था ये वाला, गुड शाबाश। आज का बर्थडे भी आंसर भी कर रहा है, ठीक है। आज उसका दिमाग काम कर रहा है आजकल भाई, ठीक है। बीच में तो गायब हो गया था दिमाग। इधर देखें, पहला कौन सा क्वेश्चन बताना है मुझे, पहले का डोमेन देखे फटाफट से। डोमेन में जिसको तकलीफ हो वो बताए भाई, आप किसको तकलीफ है इस क्वेश्चन बताओ। इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, साइंस से ग्रेटेस्ट ईयर कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ साइंस को दोगे अपने आराम से देगा कार्यक्रम। कॉस को भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत है डिनोमिनेटर को, कि x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0। समझे मेरी बात को। अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं है तो वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब 1 को ले जाओ उधर, तो x कहां से कहां तक, मतलब 0 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, मतलब ये नहीं होना चाहिए। 1 से कितना 2, मतलब x 1 से 2 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका r माइनस क्या 1 से 2, हटा दो इसको r में से, यही नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह डिफाइंड हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तकलीफ हो बट वही काम आपको करना है।
अरे आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे क्या? एक आध क्वेश्चन और बता दो जिसको मैं करूंगा, या एक ट्राई आप कर लो। कौन सा ट्राई कर रहे हो आप लोग? आप एक काम करो, सेकंड ट्राई करो, उसको करवा दूंगा मैं फटाफट। एक बार ट्राई कर लो उसको, सेकंड ट्राई कर जल्दी से, थर्ड करा दो। क्या बात है, मतलब तू तो गजब ही आदमी है भाई। अरे कोई, अरे बहुत बढ़िया, बस शाबाश, गुड। अरे बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी निकालो।